नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। रीट 2021 के एग्ज़ाम के लिए संस्कृत भाषा आपने चयन किया है संस्कृत भाषा का। तो नए 2 टॉपिक जुड़े हैं, संख्या ज्ञान और समय ज्ञानम। आज हम इस वीडियो में संस्कृत में संख्या के बारे में देख रहे हैं। संस्कृत में संख्या किस प्रकार लिखी जाती है, उच्चारित की जाती है। संस्कृत में संख्या शुरू करते हैं। एक की संख्या को संस्कृत भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से उच्चारित होते हैं और लिखे जाते हैं। एक की संख्या को संस्कृत में उच्चारित करेंगे एकः, एका, एकम। इसी प्रकार 2 की संख्या को संस्कृत में उच्चारित करेंगे द्वौ, द्वे, द्वे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 की संख्या को भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं त्रियः, तिस्रः, त्रीणि। इसी प्रकार 4 की संख्या के लिए संस्कृत भाषा में इनके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में इनका रूप अलग है, स्त्रीलिंग में रूप अलग है और नपुंसकलिंग में रूप अलग है। पुल्लिंग में रूप है चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। 1 से लेकर से 4 तक की संख्या के रूप चलते हैं। पुल्लिंग में इनके रूप अलग है और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं जो अलग अलग है। 1 से लेकर के 4 तक की संख्या कंठस्थ करनी अनिवार्य है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब संख्या है 5। 5 को संस्कृत में लिखेंगे पंच, 6 को लिखेंगे षट अथवा षड, सप्त, अष्ट, नव और 10। 11 की संख्या को एकादश, आगे द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। 16 की संख्या को संस्कृत में कहेंगे षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति। 19 की संख्या को 2 तरह से लिख सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं नवदश अथवा एकोनविंशति। एकोनविंशति का यहाँ अर्थ है एक कम, एक ऊनविंशति ही। ऊन का अर्थ होता है कम, एक की संख्या कम है 20 से तो 19 इसका उच्चारण स्थान है। उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे है 20 की संख्या को संस्कृत भाषा में लिखेंगे विंशति ही। 21 की संख्या एकविंशति, 22 है तो द्वाविंशति। 23 की संख्या को त्रयोविंशति, 24 है चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति अथवा 29। और 30 की संख्या को कहेंगे 63। 30 तक की संख्या हमने देख ली है। तो 30 तक की संख्या के आगे यदि हम संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, 31 से शुरू करना चाहते हैं, तो वही एकविंशति में जो हमने 1 लगाया वो 1 लगा करके त्रिशंत लिख सकते हैं। 31 की संख्या हो जाएगी अकत्रिशंत, द्वात्रिशंत, त्रयोत्रिशत, चतुर्त्रिशत, पंचत्रिशत, षड्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत और 40 की संख्या को कहेंगे चत्वारिशंत। इसी प्रकार 50 की संख्या 50, 60 की संख्या को षष्ठी, 70 की संख्या को कहेंगे सप्तति, 80 को अशीति, 90 नवति, 100 की संख्या है तो शतम। इस तरह से 1 से 30 तरह की संख्या देखी है, उसी तरह 31 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। हमें याद रखना है 1, द्वा, त्रिय, चतु, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव और आगे की संख्या आपको याद करनी है। जैसे 40 है चत्वारिशत, 50 है तो 50, 60 है तो षष्ठी, 70 है तो सप्तति और 80 है तो अशीति और 90 है तो नवति।
अब 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के रूप संख्यावाची शब्दों में संख्यावाचकेषु रूप भेद किस प्रकार हैं और किस प्रकार आगे उनके पद निर्माण कह सकते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस भाग में पुल्लिंग में एक की संख्या है, एक बालक है, एक शब्द पुल्लिंग का है, 2 शब्द पुल्लिंग का है, त्रियः और चत्वारे, ये संख्या पुल्लिंग में चलती है। तो इनके आगे बालकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्योंकि एक वचन है तो बालकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा। द्वौ यानी कि द्विवचन रूप है तो यहाँ भी बालकौ द्विवचन आएगा। त्रियः बहुवचन रूप आ गया तो बालकः बहुवचन रूप, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आ गया, त्रिय बालकः। 4 की संख्या में भी बहुवचन ही होगा, चत्वारः बालकः, लेकिन यह संख्या है वो पुल्लिंग की संख्या आएगी। यदि यहाँ संज्ञावाची शब्द है वो पुल्लिंग है, यहाँ संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, बालिका शब्द है, तो यह स्त्रीलिंग की संख्या चलेगी। एका, द्वे, तीसरे और चतस्र है। यहाँ पुल्लिंग की संख्या चली और यहाँ स्त्रीलिंग की संख्या, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है। एका बालिका, बालिका प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया, एका बालिका। द्वे संख्या है यानी कि 2 की संख्या है तो द्विवचन होगा, द्वे बालिके। 3 की संख्या बहुवचन में होगी इसलिए तीसरे बालिकाः। 4 की संख्या भी बहुवचन में है तो चतस्र बालिकाः। इसी तरह नपुंसकलिंग में रूप, नपुंसकलिंग की संख्या है एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। एकम, द्वे, त्रीणि और चत्वारि। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द रूप है, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। एकम पुस्तकम, द्वे यानी 2 की संख्या है, द्वे पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानि बहुवचन है, त्रीणि पुस्तकानि 3 की संख्या है, 4 की संख्या है तो ये बहुवचन रूप में होंगे। और त्रीणि पुस्तकानि 3 पुस्तकें, चत्वारि पुस्तकानि। 1 से लेकर के 4 तक की संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आप हमें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए संख्यावाचकेषु सम्मानम रूपम। 1 से लेकर के 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में चली, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तीनों संख्याएं, चारों संख्याएं जो है तीनों लिंगों में अलग अलग थी। अब है 5 से लेकर के आगे की संख्या जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप से होती है, सम्मानम रूपम। समान रूप कैसे है, यहाँ देखिए पुल्लिंग में है बालक शब्द बहुवचन है, 5 की संख्या है तो बहुवचन ही है, 5 से लेकर के यहाँ 10 तक है। बहुवचन में बालकाः संज्ञा शब्द आ गया। और यहाँ देखिए संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंच बालकाः, स्त्रीलिंग में पंच बालिकाः, नपुंसकलिंग में पंच पुस्तकानि। तीनों ही बालकाः पुल्लिंग है, बालिकाः स्त्रीलिंग है और पुस्तकानि नपुंसकलिंग है, लेकिन तीनों में संख्याएं समान है, पंच, पंच और पंच। इसी तरह आगे की संख्याएं भी समान रूप से चल रही है, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10। संज्ञा शब्द अलग है, पुस्तकानि, बालिकाः और बालकाः। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 5 से लेकर के आगे की जो संख्याएं हैं उनके समान रूप होते हैं, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो। संस्कृत में आगे निष्कर्ष देखिए क्या लिखा हुआ है। संस्कृत में 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं तथा आगे की संख्याएं उसके बाद की संख्याओं के रूप समान होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न इनके रूप होते हैं। उदाहरण है अभ्यास के लिए, जैसे अध्यापक है पुल्लिंग शब्द है, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, पुष्पम नपुंसकलिंग शब्द रूप है। तो इनमें तीनों में संख्याएं अलग है। एक अध्यापिका, एक अध्यापक है यानी कि पुल्लिंग है, एका अध्यापिका स्त्रीलिंग है, एकम पुष्पम। पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए तीनों संख्याएं अलग अलग रूप में है, एकः, एका, एकम। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा, मयूर पुल्लिंग है, द्वौ मयूरो,
लता स्त्रीलिंग शब्द है, द्वे लते। भवन नपुंसकलिंग शब्द है, द्वे भवने। छात्र पुल्लिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है, फलानी नपुंसकलिंग है। तीनों में तीन की संख्या अलग अलग रूप में है। पुल्लिंग में त्रियः, स्त्रीलिंग में तीसरा है और नपुंसकलिंग में त्रीणि ही। इसी प्रकार चार की संख्या में वृक्षः पुल्लिंग है, शाखा स्त्रीलिंग है और गृहाणि नपुंसकलिंग है। तो संख्याएं अलग अलग है। चत्वारः है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रः है और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब चार के आगे की संख्याएं हैं वो तीनों रूपों में समान रूप से है। जैसे जनः पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है और चित्राणि नपुंसकलिंग है। लेकिन संख्या यहाँ 5 है तो सब में समान रूप से है पंच, पंच और पंच। ये ध्यान देने योग्य बात है। अन्य संख्याएं देख लेते हैं। 100 को सैकड़ा को संस्कृत में शतम, 1000 को सहस्त्रम, 10,000 को अयुतम, लाख को लक्षम, 10 लाख को नियुतम, करोड़ को कोटि ही, 10 करोड़ को अर्बुदम, अरब को अब्जम, 10 खरब को खरवम, खरब को निखरवम और आगे 10 खरब को है महापदम, नील को है शंकु, 10 नील को जलधि ही। पद्म की संख्या को लिखा है अंत्यम, 10 पद्म को लिखा है मध्यम और संघ को लिखा है परार्धम। संस्कृत में संख्या लिखने के लिए जैसे आगे उदाहरण दिया है, यदि हमें 1999 लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, संस्कृत भाषा में उसे व्यक्त कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, संपूर्ण संख्या की संस्कृत जैसे 1999 लिखा हुआ है तो 1999 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार इस तरह से लिखना है। पहले इकाई का अंक लिखना है जो शब्दों में व्यक्त करना है, फिर दाई को, फिर सैकड़ा को, फिर हजार को। जैसे 1999 है तो 9 को इकाई का अंक है तो 9 संख्या है, 90 है तो 90 है, 900 है तो 9 शतम है, आगे 10 यानी 1000 का अंक है, एक सहस्त्रम। तो ये हो गया। अब इस प्रकार क्रम चलेगा, पहले इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार और बीच में उनकी संख्या के साथ में क्या व्यक्त करना है। जैसे पहले हमने लिख दिया इकाई 9, फिर दाई लिख लिया 90, 9 90, ये हो गए 99। अब बीच में शब्द जोड़ना है अधिक, अधिक शब्द जोड़ना है। 99 से अधिक कितने हैं, 9 90 अधिक 9 शतम, 900 अधिक है, 9 शतम के आगे भी हमें अधिक लगाना है और अधिक कितना है 1000 है तो 1 अधिक में जोड़ करके आगे सहस्त्रम लिख दिया। 9 90 अधिक 9 शत अधिक 1 सहस्त्रम, पहले 9 90 अधिक 9 शतम अधिक 9 1 सहस्त्रम। ये संपूर्ण 1999 को संस्कृत में लिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में संख्या के बारे में हमने चर्चा की है, हमने कोशिश की है आपके लिए अब आगे का जो वीडियो होगा वो संख्या ज्ञान के बाद में समय ज्ञान का देखेंगे। संस्कृत भाषा से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए आप SRP एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीट 2021 के लिए संस्कृत के जो भी सिलेबस में है वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।